पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन के द्वारा आज हमसे क्या कहते हैं। आज सारी दुनिया को बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज जो वचन को हमें सुनना है, प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 सुनना है कि नहीं? सुन लिया। और कुछ करना है? सुन के भूल जाना है? बोलो, पालन करना है ना। आप लोगों की 10 रुपया यदि रास्ते में खो जाएगा तो उसकी लालटेन बार बार कितना बार खोजेगा, यही जगह पे गिरा, बारंबार खोजेगा कि नहीं? देख लो, प्रभु के वचन के आगे जब प्रभु का वचन पालन करेंगे, सुनेंगे ना, वो पैसा को कीचड़ समझेंगे। हालेलुया। वो पैसों की कीचड़ समझेंगे। देखो, प्रभु के वचन से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। धन संपत्ति रुपए पैसे सबसे बड़ा हमारे परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो वचन जाने न पाए, आपके पैसा खो गया, खो जाने दो, मगर ये वचन जो आज परमेश्वर ने हमें बता रहे हैं, ये जाने न पाए। हालेलुया। ये तेरे पैसे कौड़ी संपत्ति से कई गुना बड़ा है। ये जीवन का मार्ग है, जीवन को ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 9:6 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 7 में ईसा कहते हैं, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। देख लो, ईसा कहते हैं तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। क्या करने का अधिकार मिला है? पाप क्षमा करने का अधिकार मिला। इस पृथ्वी पर ईसा मसीह के सिवा और किसी को अधिकार नहीं मिला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने वाले व्यक्तियों को, कोड़ों से मारने वाले व्यक्तियों को, दाढ़ी नोचने वाले व्यक्तियों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, देख लो, प्रभु यीशु मसीह पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। हालेलुया। उन्हें मुक्त कर दिया। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु मसीह को मिला है। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है सिर्फ यीशु मसीह को। हालेलुया। क्रूस पर, जिस क्रूस पर मारकर लोग टांग दिए, उसी क्रूस पर से यीशु क्या कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। जिस क्रूस पर यीशु को मार कर टांग देते हैं, उसी क्रूस पर चढ़कर यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। माफ कर दिया। ईसा कहते हैं तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर, मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले,
उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, अर्धांग रोगी से यीशु ने क्या बोला? अर्धांग रोगी से बोला, उठो और ये अपनी खाट उठाकर घर जाओ, और वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। अर्धांग रोगी कितना साल से बिस्तर पर पड़ा था? 38 वर्ष से बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। 38 साल से बिस्तर पर लेटा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगियों से क्या कहा? हालेलुया। अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ, और वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। उनका पाप क्षमा हो गया, उनका रोग चंगा हो गया। पहले प्रभु चंगा नहीं करता है, पहले प्रभु माफ करता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले हमें चंगाई के लिए नहीं, पहले प्रभु से माफी मांगना। प्रभु, मैंने मन कर्म वचन से अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमारे सारे रोगों को चंगा करेगा। हालेलुया। 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 ईसा कहते हैं, तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। वह उठकर अपने घर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। पहले पाप क्षमा किया और बाद में उनके रोगों को चंगा किया। इसलिए पहले प्रभु के सामने बैठकर बोलना कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, फिर रोग चंगा करता है। इसलिए आप लोग याद रखना। हालेलुया। 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 मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य हम 14 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, दूसरों के अपराध यदि तुम क्षमा करोगे तो प्रभु तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। 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 हम एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं ना, एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। एक दूसरों को क्षमा करना बड़ी कठिन की बात है, हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। देख लो प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, देखो वचन में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें एक दूसरों को अपराधों को क्षमा करना है, हम एक दूसरों को क्षमा कर देना है। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया कि नहीं? कहाँ क्षमा किया है? कब क्षमा किया? क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने माफ कर दिया। क्रूस पर मरने से पहले क्षमा कर दिया। हम एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं ना, एक दूसरों के माफ नहीं कर पाते हैं। क्षमा करना है कि नहीं? करना प्रभु यीशु मसीह क्षमा किया है कि नहीं? किया है। एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारा प्रभु हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तो हमारा परमेश्वर वो क्षमा कर नहीं सकता है।
हमारा प्रवेश हमें क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह माफ कर दिया मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम सबों को क्षमा करना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार 11 वाक हम पढ़ते हैं 25 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ने की मिलता है? जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, ध्यान सुनते रहना, जब प्रार्थना के लिए तुम लोग खड़े हो, हालेलुया। जब तुम प्रभु से प्रार्थना के लिए जब खड़े हो, याद रखना, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम में किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो, जब किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। पूजा में जाने, जब हम पूजा में जाते हैं अपनी चढ़ावा लेकर के, तो पहले चढ़ाना नहीं है कि तुरंत जाकर हमें चढ़ाना है। पहले बैठकर अपने एक एक अपराधों को याद कर लीजिए। हो सकता किसी के प्रति हम क्रोध तो बनाकर नहीं आया है, किसी के प्रति हम गुस्सा करके तो नहीं आया है, किसी के प्रति क्रोध करके आकर पूजा चढ़ाएगा, तब प्रभु ऐसे पूजा को आप लोग सिर्फ चढ़ावे की स्वीकार नहीं कर पाएगा। वचन में लिखा है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में हमें पढ़ने की मिलता है, मिका ग्रंथ अध्याय हम 7 वाक हम पढ़ेंगे 18 में। तेरे सदृश ऐसा कौन ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह के सिवाय दुनिया में कौन ऐसा हमारा परमेश्वर है जो अपराध क्षमा करता है। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, किल से ठोक देने वाले व्यक्तियों को देख लो। प्रवेश मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में, आज हमारे गांव में यही होता है कि नहीं? लोग क्या कहते हैं? छोड़े जाने दीजिए, जाने दो, छोड़ो जाने दो, क्योंकि वो नहीं जानता है। जाने दो, छोड़ो, चलो 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 चलो, उसके पते नहीं है, वो नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख लो, तेरे सदृश ऐसा कौन ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। हालेलुया, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता, जिनके पास क्रोध नहीं है, जो क्रोध बनाए नहीं रखता और एक दूसरों पर दया करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, एक दूसरों पर क्रोध नहीं बनाता। प्रवेश में से एक दूसरों पर क्रोध नहीं बनाया और एक दूसरों पर दया किया, एक दूसरों का दया चाहता है, एक दूसरों को क्षमा करता है। हालेलुया, बल्कि दया करना चाहता है। प्रवेश मसीह क्या करना चाहा? एक दूसरों पर दया करना चाहा, क्रोध नहीं बनाया। हालेलुया, क्रोध बनाया, मारने वालों के साथ में, मारने वालों के सामने अपना क्या कर दिया? पीट कर दिया।
दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल कर दिया। लो, प्रभु यीशु मसीह कुछ बोला नहीं ना, मार के बदले जब मराने लगा तो गाली नहीं दिया, कुछ कोसा नहीं ना, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जब क्रूस पर टांग दिए तो प्रभु यीशु मसीह तो बोला, फिर ठोकते समय ये कहा कि मुझे मत ठोकिए, कुछ भी नहीं ने कहा। देख लो, लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को खट्टी अंगूरी उनके मुख से लगाते हैं। लास्ट में मारने के बाद खट्टी अंगूरी उनके मुख से लगाते हैं, चकर कंडे में बोर कर के मुख से लगाते हैं, तोर से लगाते हैं। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब सब कुछ पूरा हो चुका है। देख लो, सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ पूरा करने के बाद में देख लो, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया ना। हम एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? एक दूसरों को क्षमा करना है। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब सब कुछ पूरा हो चुका है। अब सब कुछ पूरा हो चुका है। आप लोगों को कोई बाकी नहीं छोड़ा, कोई कसर कोई बाकी नहीं छोड़ा। जो करना सब कर लिया। आप प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया। लास्ट में यीशु का कहते हैं अब सब कुछ पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में यीशु ने क्या कहा? सब कुछ पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। किसके हाथ में सौंप दिया? मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुरंत, ठीक है, तुरंत प्रभु यीशु मसीह आत्मा परमेश्वर के हाथ में चल गया, शरीर छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो हमारे प्रभु यीशु मसीह काम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो संसार का मुक्तिदाता है, सारे लोगों को मुक्त कर दिया। हम लोगों को एक दूसरों को क्षमा करना है, एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो क्षमा नहीं किया, जो एक दूसरों को माफ नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और पालन नहीं किया, कुछ नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनना और उसका पालन करना है। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु।